नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। गोला बारूद मिसाइल ऐसा कोई हथियार नहीं जिससे रूस ने यूक्रेन पर हमला न किया हो। 2 महीने के इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के सभी इलाकों को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रूस यूक्रेन की तबाही का मंजर, आखिर क्यों चीन घोंप रहा है ताइवान के पीठ में खंजर। यूक्रेन की तबाही का ये मंजर ईंट से बने घर और इमारतों तक सीमित नहीं रहा। इस लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए। सेना के जवानों से लेकर नागरिक तक बेमौत मारे गए, बल्कि यूक्रेन के बूचा शहर में तो इंसानियत तार तार हो गई। यूक्रेन के मुताबिक बूचा शहर में रूसी सैनिकों ने इंसानी मौत का तांडव के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महिलाओं लड़कियों के साथ बर्बरता की गई। आम लोगों के सिर में गोली मारी गई। कई दिनों तक सड़कों पर शव बिखरे पड़े रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इस लड़ाई के कारण तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ने लग गई है। हालांकि अमेरिका ने जल्द ही साफ कर दिया था कि वह यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन की रक्षा के लिए वहां अपनी सेना नहीं भेजेगा। लेकिन वहीं जब ताइवान की बात आती है तो अमेरिका यह स्पष्ट नहीं करता कि ताइवान से जुड़े संकट में अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा या नहीं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन और ताइवान के संदर्भ में एक बड़ा अंतर है। वहीं चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर ताइवान चीन के बीच विवाद क्या है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं चीन और ताइवान के बीच विवाद का दौर कब और कहां कैसे पैदा हुआ। बता दें कि ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है जो खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। उसका अपना संविधान है और वहां के लोगों द्वारा चुनी गई हुई सरकार शासन चलाती है। ताइवान पहली द्वीप श्रृंखला में मौजूद है जिसमें अमेरिका समर्थक कई देश मौजूद हैं। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से देखा जाए तो ये सभी द्वीप काफी अहम हैं। वैसे ताइवान और चीन के बीच अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस वक्त चीन के प्रमुख भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में मौ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद कुओमिंतांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर ताइवान चले गए। तब से लेकर अब तक कुओमिंतांग ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। ताइवान के इतिहास में ज्यादातर समय कुओमिंतांग पार्टी का ही शासन रहा है। हालांकि दुनिया के सिर्फ 13 देश ताइवान को एक अलग और संप्रभु देश मानते हैं। चीन का दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए काफी कूटनीतिक दबाव रहता है। चीन की ये भी कोशिश होती है कि दूसरे देश कुछ ऐसा ना करें जिससे ताइवान को पहचान मिलती दिखे। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज 15। धन्यवाद।